कहाँ घर हुआ आपका? लखीसराय शर्मा। शर्मा, क्या किस चीज के लिए विरोध सर, ये किया? देश में दंगा भड़काना चाहता था। हर यहाँ जब भी बोल रहा था, तो जब जेएनयू में बैठ के आप अपने हक की मांग कर सकते हैं, तो यहाँ स्कूल में सरकारी व्यवस्था चौपट होने पर आप आवाज क्यों नहीं उठाते हैं और बोलते हैं अपने आप को नेता? तो कन्हैया कुमार पर आपने चप्पल कन्हैया फेंका? कुमार देश का गद्दार है और इसको जब भी देखेंगे बख्शा नहीं जाएगा। वामपंथ का विचारधारा एक दिन काम नहीं आएगा। कन्हैया कुमार पर आपने चप्पल फेंका है? हाँ, कन्हैया कुमार के ऊपर चप्पल क्या हर चीज फेंकेंगे। हमारे विरुद्ध जो देश के विरुद्ध होगा, एक एक करके नहीं छोड़ेंगे। सबके ऊपर एक न एक तरह से हमला करेंगे, चाहे वो कुछ भी मेरे को कर ले। हम गोडसे के वादी हैं, गोडसे के साथ है। गांधीवादी बिल्कुल नहीं, मेरे को कर ले। हम गोडसे के वादी हैं, गोडसे के साथ है। गांधीवादी बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आपके साथ और भी समर्थक थे यहाँ पर, क्या आप अकेले आए थे? हम अकेले हैं। अकेले जब वो कहता कि गांधी जी अकेले चले, गोडसे अकेले पूरा गांधीवादी को खत्म कर सकता, तो हम किसी के साथ क्यों लेकर चले कन्हैया गद्दार को खत्म करने के लिए? तो आपकी पिटाई की गई है बेरहमी से? हाँ, पिटाई किया गया, तो तैयार है पिटाई के लिए। उससे कोई चिंता नहीं है। जो देशभक्त रहता है उसको कोई चीज का चिंता नहीं। गोडसे जो फांसी पर झूल सकते हैं, इस देश में बहुजनों की बात करने वाला गद्दार है साला। मायावती, सुभाष चंद्र बोस जैसे, भगत सिंह जैसे को फांसी आतंकवादी बोल सकता है, तो ये कब का देशभक्त हो गया? ऐसे विचारधारा वाले को हम कभी नहीं बख्शेंगे। जब तक सांस रहेगा तब तक इस सबसे लड़ने का आस रखेंगे। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर शर्मा है। टाल शर्मा ना, सोंधी शर्मा। सोंधी शर्मा। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? हम पढ़ाई ना करते हैं। आप? हम पढ़ाई ना करते हैं, समाज के बीच में रहते हैं। तो यहाँ सब जैसे वामपंथ को खत्म करने की मंशा लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर आप विरोध करने के लिए आए थे? हाँ, विरोध करने के लिए। देख रहे थे कि वामपंथ कैसा होता है, वामपंथ को देखने के लिए आए थे। क्या नाम हुआ? चंदन कुमार गोरे। आजादी मांगता है। अपने खुद जेएनयू में नाई को जोकी का कपड़ा पहनकर बैठता है और यहाँ भूखमरी और आजादी मांगता है। एक बार भी जब जेएनयू में बैठा था, तो एक बार भी यहाँ के गरीब शिक्षा जो गरीब लोग हैं वो तो सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं। एक बार आवाज ही हरामी नहीं उठाता है और देश को तोड़ना चाहता है। ऐसे मंशा रखने वाले को जब भी हम जहाँ भी देखेंगे खुल कर कहते बिल्कुल ठोकेंगे, चाहे इसके लिए जो भी हो जाए। आज हम एक है, कल 100 रहेगा। आपको लगता है आपकी ये बातें सुनकर और भी जो समर्थक हैं कन्हैया के विरोधी आपके साथ जुड़ेंगे? हम तो साहब कहते हैं, गांधी जी ने जो चौपट किया उसको गोडसे ने 1 मिनट में खत्म कर दिया। और कन्हैया क्या, आज हम एक है, कल 100 रहेंगे। और चलिए चलिए इलाज करवाइए, इलाज करवाइए। वो बोलता है जनेऊ हम खत्म कर देंगे। वो अपना बाप उसका जो मरा उसमें जनेऊ हरामी ने पहना और हम मेरा जनेऊ खत्म करना चाहता है। दिखा दीजिएगा मीडिया के तौर पर जनेऊ हम पहनकर चले हैं और इसी जनेऊ में उसको लपेट के पूरे बाप दादा जो चले गए, जो उसके बाप मरने पर वो अपना बाप का आग जो होता है मुखाग्नि, ये हरामी ने दिया। देशभक्त बनने चला है। तो आप युवाओं से क्या अपील करना चाहते हैं? युवाओं से अपील करते हैं, यार तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज अकेले हैं, कल 100 होकर रहेंगे। और ये वामपंथ वाला ये हर वक्त कहता है ब्राह्मणवाद और मनुवाद से आजादी लेंगे। ये अपने बाप दादाओं से पहले आजादी लेकर देखे। इस देश में 90% लोग ऐसे हैं जो मनुस्मृति को नहीं जानते हैं और उसमें ही भड़काता है कि मनुवाद और ब्राह्मणवाद। तो आपको बुरी तरह से पीटा गया है? अरे पीटा गया तो क्या होगा सर, आप सब बस देखते जाइए। आज एक है, कल 100 रहेंगे। गलत के खिलाफ आवाज उठाना अगर जो पिटाई खाने का बराबर है तो मंजूर है। ससुरा को हम आए थे बाजार, तो बोला कि वामपंथ वाला होता। हम सोचे जाते हैं वामपंथ वाला कैसा होता है, सारा चीज से भड़काऊ दे रहा था। जब बोले तो तुरंत में मतलब कि गुंडों से हमला करवा दिया। तो आपका ये मानना है कि कन्हैया के साथ चलने वाले लोग गुंडे भी? एकदम सारा वामपंथ है, बोलता पूंजीवाद। आज जिनके पास व्यवस्था है वही रोजगार देंगे।